हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले रैंकिंग का लेक्चर नंबर 4, जिसको हम कहते हैं क्या है, पोजीशन इंटरचेंज, या हम इसको कहते हैं क्या, स्थान प्रतिस्थापन या विकर्ण संबंध। इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, जब दो व्यक्ति आपस में अपने स्थान को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। फिलहाल शेयरिंग के बारे में और लाइक के बारे में आपसे कहने का कोई मतलब है नहीं, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास आपसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या पढ़ना है, पोजीशन इंटरचेंज। क्या पढ़ना है, पोजीशन इंटरचेंज, जिसको हम कहते हैं स्थान प्रतिस्थापन या विकर्ण संबंध। तो आइए जरा सा हम उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न इसमें कुछ इस प्रकार से बनता है कि एक पंक्ति में अंकित का स्थान आरंभ से 17वां है, उसी पंक्ति में अफरोज का स्थान अंत से क्या है, 22वां है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लें तो अंकित आरंभ से 22वां हो जाता है। तो बताइए, अब इसमें 3 प्रश्न हमारे बनते हैं, तो आइए हम इसको देखते हैं। पहले प्रश्न से अगर हम देखें तो 2 व्यक्ति हैं, अंकित है ना, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। कौन, अंकित है एक, है ना, एक क्या है, अंकित है आपका, पेन को छोटा कर लें, है ना, अंकित है। और कौन है, अफरोज। अंकित के 2 पोजीशन होंगे और अफरोज के भी 2 पोजीशन हमको ऐसा इसमें मिलेगा, अफरोज, है ना। इसका L और R होगा और इसका भी क्या होगा, L और R होगा। ठीक, तो आइए हम यहां से डाटा ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि अंकित का स्थान आरंभ से 22वां और अफरोज का अंत 17वां और अफरोज का अंत से 22वां। तो अंकित का आरंभ से 17वां और अफरोज का अंत से 22वां। ठीक, फिर उसके बाद क्या दिया है कि अंकित आरंभ से 22वां हो जाता है ना। अंकित का स्थान, ये देखिए R नहीं है, अंकित का L ही पोजीशन दिया गया और वो क्या है, 22, है ना। तो अफरोज का पूछा है। ठीक, ये हमको दिया गया है। तो अब देखिए जरा सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं प्रश्न में कि क्या होगा। जैसे कह रहा है कि अंकित का स्थान आरंभ से 17वां है। ठीक, तो अब देखिए जरा सा हम कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, है ना। ये हो गया क्या, अंकित हो गया, अंकित हो गया। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि अफरोज अंत से क्या है, 22वां है। ठीक, इसको जरा सा हमको छोटा करना पड़ेगा और थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि 22 लाइन हमको खींचनी है। ठीक, चलिए तो आइए, अफरोज का 22वां है, हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये हो गया क्या, 22वां। ये क्या हो गया, क्या 22वां, कौन, अफरोज, है ना। कौन हो गया ये, तो ये हो गया आपका, कौन हो गया, अफरोज हो गया, है ना, अफरोज। अफरोज, है ना। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, देखिएगा कि दोनों ने अपने स्थान बदल लिए। और बदलने का सेंस क्या है, बदलने का सेंस ये है कि अंकित, ये क्या है, 17वां, है ना, अंकित यहां पे आ जाएगा और अफरोज इधर आ जाएगा, है ना। बदलने का सेंस ये है कि अंकित उधर चला जाएगा और अफरोज यहां आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा प्रश्न को हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आसानी से हम लोग करते हैं। ठीक, अब कह रहा है जब बदलता है तो अंकित का स्थान क्या हो जाता है, 22वां हो जाता है। क्या हो जाता है, 22वां हो जाता है। क्या हो जाता है, 22वां हो जाता है। इसका मतलब ये 17 है तो ये 18वां होगा, 19वां होगा, 20वां होगा, 21वां होगा, तभी तो 22वां होगा। बताइए, ये क्या है, 17 है तो ये 18वां होगा, 19वां होगा, 20वां, 21वां, तभी तो ये क्या होगा, 22वां होगा। जैसे ये 22वां है, अब देखिए अंकित का स्थान आ गया तो अफरोज यहां आया, जिसका मतलब अफरोज का स्थान क्या हो गया, तो ये 22वां हो गया। 23 24 25, है ना, 23 24 25 26 और ये क्या हो जाएगा, 27वां हो जाएगा,
है ना, ये क्या हो जाएगा 27वां हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का आंसर मिल गया कि अफरोज का नया स्थान क्या होगा, 27वां होगा। यहां पे प्रश्न है अफरोज का नया स्थान क्या होगा, 27वां। अब ध्यान दीजिए कि नया स्थान 27वां होगा तो ये किधर से होगा, ये राइट से ही होगा या अंत से ही होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट की पोजीशन ये पता है कि 17 है। ठीक, अब दूसरा प्रश्न बनता है कि कुल संख्या क्या है। दूसरा प्रश्न बनता है कि कुल संख्या क्या है। तो ध्यान दीजिए कि 22 इधर है और 17 इधर है, 39, और ये 4 क्या हो गया 43। तो कुल संख्या आपकी हो जाती है 43। या 22 लेफ्ट से, 22 राइट से और 22 लेफ्ट से, 22 और 22 44, और लेफ्ट राइट में से -1 कर दिया तो 43 तब भी आ गया। या यहां देखिए 27 और 17 44, ये राइट से और ये लेफ्ट से है, तो 27 और 17 44 में से एक गया, क्या आ गया 43 आ गया, है ना, जिसमें एक गया और क्या आ गया 43 आ गया। बात समझ में आई, यह हो गया आपका 43। ठीक, और तीसरा प्रश्न है मध्य की संख्या। मध्य की संख्या, और वो क्या हो जाएगी, तो मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, है ना। तो आंसर आ गया, पहला क्वेश्चन जो बना उसका 27 हो जाएगा आंसर, दूसरे का 43 और तीसरे का 4। लेकिन इस तरीके से हम इसको परीक्षा में नहीं हल कर सकते, है ना। इस प्रश्न को इस तरीके से हम परीक्षा में नहीं हल कर सकते। क्यों नहीं हल कर सकते? क्योंकि ऐसे लाइन खींच के करेंगे तो टाइम टेकन हो जाएगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का आसान सा मेथड क्या है ना, आसान सा मेथड अभी हम आपको बताएंगे क्या है। आंसर आप दिमाग में रखिए क्या आया है, 27, 43 और 4। ठीक, तो जैसे 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन, अफरोज और अंकित। आप दोनों का नाम लिख दीजिए, अंकित हो गया और ये क्या हो गया, अफरोज हो गया। एक पोजीशन अंकित की दी गई है वो है 17 और अफरोज की दी गई है वो क्या है 22, है ना। अंकित की दी गई है 17 और अफरोज की क्या है 22। अब देखिए ध्यान देना है कि दूसरी पोजीशन जिसकी दी जाए उसी के नीचे रखना है। अगर अंकित की दी जाए तो अंकित के नीचे, और अफरोज की दी जाए तो अफरोज के नीचे। जैसे अंकित के बारे में पूछा है तो अंकित बदलने के बाद क्या हो गया 22 हो गया, और कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। अब ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न तो यही बन गया कि अफरोज का नया स्थान क्या होगा, है ना। पहला प्रश्न यही बन गया कि अफरोज का नया स्थान क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि लॉजिक है, समझते हैं। अंकित 17 से 22 कब हो गया, जब वह अपने स्थान से चला और कहां पहुंच गया, अंकित के स्थान पे पहुंच गया। अंकित 17 से 22 कब हो गया, जब वह अपने स्थान चला और कहां पहुंच गया, अंकित के स्थान पे पहुंच गया, तो 17 से 22 हो गया। बताइए, अगर अफरोज अंकित अपने स्थान चला, अफरोज स्थान पे बैठ गया, तो 17 से क्या हो गया 22 हो गया। तो जितने व्यक्ति अंकित से अफरोज के जाने के दौरान होंगे, है ना, जितने व्यक्ति अंकित से अफरोज के जाने के दौरान होंगे, उतने ही व्यक्ति क्या होंगे, अफरोज से अंकित के आने के दौरान होंगे। बताइए, जितने व्यक्ति अंकित से अफरोज के जाने के दौरान होंगे, उतने ही व्यक्ति अफरोज से अंकित के जाने के दौरान होंगे। मतलब दोनों ने अपने पोजीशन को चेंज की है। तो जब अंकित अफरोज के पास गया तो जितने व्यक्ति अंकित से अफरोज के जाने के दौरान होंगे, जब अफरोज अंकित के स्थान पर जाएगा तब भी उतने ही व्यक्ति होंगे। बताइए, तब भी क्या होंगे, उतने ही व्यक्ति होंगे। बताइए, है ना। अंकित से अफरोज जाने के दौरान जितने व्यक्ति होंगे, उतने ही व्यक्ति अफरोज से क्या, अंकित के जाने के दौरान भी तो होंगे। बोलिए, है ना, होंगे। इसका मतलब जो परिवर्तन अंकित में है ना, वही परिवर्तन अफरोज में कर दें और यहां पे भी +5 कर दें, तो क्या हो जाएगा, अफरोज का नया स्थान प्राप्त हो गया, और वो क्या है 27, है ना। अफरोज का नया स्थान प्राप्त हो गया और वो क्या है 27 है। ठीक, दूसरा देखिए क्या है, कह रहा है कि कुल संख्या। तो ध्यान दीजिए कि ये हमारा ये जो अरेंजमेंट सही तब माना जाएगा जब दोनों विकर्णों का योग समान हो। अरेंजमेंट सही तब माना जाएगा जब दोनों विकर्णों का योग क्या हो, समान हो। और यहां पे देखिए तो 27 और 17 44 और 22 और 22 44 विकर्णों का योग क्या है, समान है। इसका मतलब हमारा अरेंजमेंट क्या है, सही है। तो उसी विकर्णों की कुल संख्या में से हम क्या करें, -1 कर दें, तो वही हमारा हो जाता है कुल संख्या,
है ना, विकर्णों के योग से -1 कर दें तो क्या हो जाती है, हमारी कुल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, कुल संख्या बराबर किसी एक विकर्ण का योग -1, है ना। कुल संख्या बराबर किसी एक विकर्ण का योग -1, तो क्या हो जाएगा 22 + 22 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 43। यही हो गया हमारा आंसर। अब चाहे विकर्ण इसका भी ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं 27 + 17 - 1, तब भी क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। ठीक, तो दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया क्या 43। तीसरा प्रश्न है मध्य की संख्या। अब कल हमने आपको मध्य की संख्या बताई थी, जब एक ही ओर से व्यक्ति की स्थिति दी जाए तो क्या होता है, मध्य की संख्या बराबर क्या हमने बताया था, स्थितियों का अंतर -1। यही तो बताया था कि स्थितियों का अंतर -1। तो स्थितियों का अंतर मतलब किसी की स्थिति ले सकते हैं। हमने ये ले लिया अफरोज की स्थिति का अंतर, 27 - 22 - 1 बराबर क्या आ गया 4 आ गया, है ना। 27 - 22 - 1 बराबर क्या आ गया 4 आ गया। या हम अंकित की स्थिति ले ले तो क्या कहेंगे 22 - 17 - 1 बराबर क्या आ गया 4 आ गया, है ना। 22 - 17 - 1 बराबर क्या आ गया 4 आ गया। बात समझ में आई। तो ध्यान दीजिएगा कि हमको ऐसे नहीं करना है, ये जो 5 है वो इनका अंतर ही तो है, ये जो 5 है वो इनका क्या है, अंतर ही तो है। 22 - 17 = 5, और इसी 5 में से हमको क्या करना है, एक घटा देना है ना। इसी अंतर में से हमको क्या करना है, एक घटा देना है, और 5 में से एक घटा दिया, क्या आ गया 4 आ गया हमारा राइट आंसर। बात समझ में आई। तो क्या करना है कि पहले दोनों व्यक्तियों का नाम लिखना है, फिर क्या करना है कि एक व्यक्ति की 2 स्थिति होगी और एक व्यक्ति की 1 स्थिति होगी। तो एक जिसकी 2 स्थिति है उसमें जो परिवर्तन हो वही दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन करना है। तीसरा क्या हो जाएगा कि अगर हमसे कुल संख्या पूछे तो किसी एक विकर्ण का योग -1 कर देंगे, है ना। और अगर हमसे मध्य की संख्या मिले तो अंतर में से एक हम क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। अंतर में से हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक पंक्ति में अंकित, वही बात है, वही सवाल सेम है। तो यहाँ पे क्या कुल संख्या आपकी 43 है, आंसर रंगा, है ना। कुल संख्या क्या है 43 है। ठीक, आगे देखिए अफरोज और अंकित के मध्य की संख्या क्या होगी, तो आपके आंसर आ गए 4, है ना। एक प्रश्न और होगा शुरुआत में, हमको लग रहा है। ठीक, एक प्रश्न और होगा शुरुआत में। तो अफरोज का नया स्थान क्या होगा 27 होगा, और 27 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, 27 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आई होप ये प्रश्न आपको अब समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, ये रहा आपके स्क्रीन पे प्रश्न, है ना। क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, एक पंक्ति में राधिका का स्थान आरंभ से क्या है 33वां, है ना। क्या है, राधिका का स्थान आरंभ से 33वां है तथा उसी पंक्ति में रजनी का स्थान अंत से 32वां है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लें तो राधिका आरंभ से 41वां हो जाती है, तो बताइए, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या पूछा है, सबसे पहले हमको देना है किसका, 2 का नाम, किसका, एक तो राधिका का, है ना, एक तो राधिका का नाम देना है और दूसरा किसका देना है, रजनी का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, राधिका, और फिर हमने लिख दिया क्या, रजनी, है ना। रजनी को हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते। ठीक, अब देखिए क्या दिया है कि राधिका की स्थिति क्या है 33वां, तो 33 हमने लिख लिया, है ना। राधिका की स्थिति की 33वां हमने 33 लिख लिया। रजनी की स्थिति क्या है 32, हमने 32 लिख लिया। अब दूसरी स्थिति राधिका क्या है 41, तो राधिका का हमने क्या कर लिया 41। अब बताइए कि इसका आंसर बहुत ही आसान हो जाता है, कितना बढ़ गया 8 बढ़ गई ना। तो इधर भी क्या करेंगे हम 8 बढ़ा देंगे और ये क्या हो जाएगा 40, है ना। हमसे क्या पूछा है, रजनी का नया स्थान क्या हो जाएगा, बताइए 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा।
बात समझ में आई? रजनी का नया स्थान क्या हो जाएगा? तो रजनी का नया स्थान हो जाता है 40। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, उसी बात पे है, उसी कॉन्सेप्ट पे है। तो सबसे पहले हम अब किधर भी लिख सकते हैं, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लगता है कि रजनी को पहले लिख लीजिए, तो यहां पे आप रजनी को पहले लिख लीजिए और राधिका को बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ध्यान दीजिए कि रजनी की स्थिति क्या है? 32 है ना, तो यहां पे आपको क्या लिखना है? 32 लिखना है। राधिका की स्थिति क्या है? 33, तो क्या लिखना है? 33 लिखना है। लेकिन ध्यान दीजिए कि राधिका आरंभ से 41, तो ये 41 हमेशा जहां राधिका होगी उसी के नीचे, और राधिका के नीचे क्या है? 41। कितना बढ़ गया है? 8, तो इधर भी 8 बढ़ा दें, कितना हो गया? 40। अब क्या पूछा है? कुल संख्या क्या होगी? तो विकर्णों का योग -1, और 40 और 33 क्या हो जाएगा? 73, और 73 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 72। 72 हमारा इस प्रश्न के लिए क्या होगा? राइट आंसर होगा। या आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में निकल गया है? तो अभी हमने बताया है क्या कि कुल संख्या बराबर किसी एक विकर्ण का योग, किसी एक विकर्ण का योग -1 है ना, किसी एक विकर्ण का योग -1। अब किसी एक विकर्ण का योग हम कोई भी ले सकते हैं, हम ये विकर्ण भी ले सकते हैं क्या? 40 + 33 -1, तो क्या हो जाएगा? 72। हम ये विकर्ण भी ले सकते हैं क्या कि 41 + 32 -1 बराबर भी क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो हम कोई भी विकर्ण ले सकते हैं जो हमारा मन करे, है ना, कोई भी विकर्ण हम ले सकते हैं जो हमारा मन करे। ठीक, आगे देखिए, सेम प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपका 4 से लेकर 6 तक है ना। तो फिर से हम लोग लिख देखते हैं। एक तरफ हमने लिख दिया क्या? राधिका को लिख दिया, और एक तरफ हमने लिख दिया रजनी को। राधिका की स्थिति क्या है? 33, रजनी की स्थिति क्या है? 32, राधिका क्या हो गई? 40, कितना बढ़ गया? 8, है ना। तो अब देखिए, अगर पूछे तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है ना। 8 में से 1 घटा दिया, क्या हो गया? 7। 7 इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 7 इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब देखिए, विकर्णों का योग से -1 कर दिया, तब भी हमारा आंसर ये 41 है ना, सॉरी 41 है, 40 लिख, है ना। तो क्या हो जाएगा? 8 में से 1 घटा दिया, 4। या हमने अभी आपको बताया है मध्य की संख्या बराबर क्या होगा? किसी एक की स्थितियों का अंतर -1, है ना। अब मान लीजिए कि आपने राधिका की स्थिति ले ली, तो क्या हो जाएगा? 41 - 33 -1 बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। मान लीजिए रजनी की बात करें, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 40, है ना। तो क्या हो जाएगा? 40 - 32 -1 बराबर क्या हो गया? 7। तब भी हमारा क्या आएगा? 7 आएगा। तो इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर क्या हो जाता है? 7 हो जाता है, 7। बात समझ में आई? आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं, क्या सर्च कर सकते हैं? विकास सिंह रीजनिंग को टेलीग्राम पे सर्च करिए बिना स्पेस के साथ, और हम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, है ना, शेयर करते रहिए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जवाब है, क्योंकि शेयर तो आप लोग बहुत कम करते हैं, व्यूज़ बताते हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक, चलिए क्या है प्रश्न, देखिएगा। एक पंक्ति में राम का स्थान आरंभ से 16वां है, उसी पंक्ति में अजय का स्थान अंत से 21वां है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लें तो राम आरंभ से 21वां हो जाता है, तो बताइए अजय का नया स्थान क्या होगा। ठीक, 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन? राम और कौन है? अजय। अब तीनों प्रश्न पूछे, ये जरूरी नहीं है, 3 भी पूछ सकता है, 3 में से 1 भी पूछ सकता है, या दूसरा पूछ सकता है, या तीसरा पूछ सकता है, कुछ भी। तो देखिए, राम का स्थान क्या है? आरंभ से 16वां, और अजय का स्थान क्या है? 21वां। और दोनों परिवर्तित कर लें तो क्या होता है? 21 हो जाता है ना। दोनों परिवर्तित कर लें तो राम क्या हो जाता है? 21 हो जाता है। इसका मतलब यह है कि राम कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। तो इधर भी क्या करेंगे? 5 बढ़ा देंगे, 26 हमारा राइट आंसर होगा।
है ना, 26 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। एक पंक्ति में अजय का स्थान आरंभ से 28वां है तथा उसी पंक्ति में विमल का स्थान अंत से 19वां है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लें तो विमल अंत से 26वां हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, क्या कुल संख्या पूछा है, क्या पूछा है, कुल संख्या। दो व्यक्ति हैं, अजय है और कौन है, विमल है ना, अजय है और कौन है, विमल है। अजय का क्या है 28 और विमल का क्या है 19। अजय का क्या है 28 और विमल का क्या है 19। दोनों परिवर्तित कर लें तो विमल कितना हो गया 26। अब देखिए कुल संख्या पूछा है ना, और हमको पता है विकर्ण का योग होता है, तो यहां पे हमको कोई जरूरत नहीं है, यहां से हमको एक विकर्ण मिल गया ना। 28 और 26 कितना हो गया 54। 28 विकर्णों का योग -1 बराबर क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, और 53 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 53 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, 53 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, एक पंक्ति में सौमित्र का स्थान आरंभ से 22वां है, उसी पंक्ति में विशाल का स्थान अंत से 35वां है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लें तो विशाल अंत से 42वां हो जाता है। तो बताइए विशाल तथा सौमित्र के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या है। ठीक, तो अब देखिए सौमित्र हो गया, विशाल हो गया, क्या है 22 है सौमित्र और विशाल है क्या 35। बदलने के बाद विशाल क्या हो गया 42 हो गया। अब देखिए यहां से हमको 7 मिल गया ना, स्थितियों का अंतर मिल गया, इसी में से हम क्या करेंगे 7 में से -1 कर देंगे 6 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसके लिए हमको यहां पे करने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आई। यहां पे हम तब करेंगे जब हमको सौमित्र का नया स्थान पूछेगा, आधे से ही हमारा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। या आप इसको न बनाएं तो यहीं से किसी की 2 स्थिति ले लीजिए। अब विशाल की 2 स्थिति मिल गई, स्थितियों का अंतर -1 कर दीजिए, आगे आंसर, है ना। स्थितियों का अंतर -1 कर दीजिए और सीधे आपका आंसर मिल जाएगा बिना किसी तकलीफ के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक पंक्ति में रंजीत का स्थान आरंभ से 22वां है, उसी पंक्ति में नीतीश का स्थान अंत से 24वां है। ठीक, तो अब देखिए क्या है, रंजीत है और नीतीश है, क्या है ये 20 है और ये क्या है 24 है। ठीक, आपस में अपना स्थान पर तो रंजीत आरंभ से क्या हो जाता है 32वां। तो बताइए पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, विकर्ण हमको मिल गया 32 54 56 और 56 में से एक गया क्या 55, 55 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 55 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, विकर्णों का योग मिल गया। अगर मान लीजिए आपके अच्छा दूसरे विकर्ण से करें तो ये कितना बढ़ गया 12, तो इधर भी आप 12 बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा 24 12 36। अब देखिए 36 और 20 कितना हो गया 56, और 56 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 55। आंसर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए 27वां आगे देखें। एक पंक्ति में विजय का स्थान आरंभ से 38वां है तथा उसी पंक्ति में रमन का स्थान अंत से 42वां है। यदि दोनों अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लें तो रमन अंत से 56वां हो जाता है। तो बताइए रमन तथा विजय के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो किसी की 2 स्थिति, अब देखिए रमन 42 है और रमन 56 है, इसी का -1 कर दीजिए ना। तो 56 - 42 14, और 14 में से गया क्या हो गया 13, 13 हमारा राइट आंसर होगा, है ना। या मान लीजिए आप लिख के करना चाहते हो तो एक तरफ विजय कर दीजिए, एक तरफ रमन कर दीजिए। विजय कितनी है 38 और ये क्या है 42, यहाँ से क्या हो गया 56, कितना बढ़ गया 14 बढ़ गया, और 14 में से घटा दिया तो 13 हो जाएगा आपका क्या राइट आंसर। या आप यहाँ पे बढ़ा ले, 38 14 कितना हो जाएगा 52, और इसी में से घटा लेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा। बात समझ में आई। तो यहां से आज की क्लास आपकी क्या पोजीशन इंटरचेंज की क्या होती है, समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे अगले इसके अंतिम पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।